हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में घटना चक्र से आधुनिक भारत के टॉपिक 1857 की क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि आगामी 68 बीपीएससी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो समय समय पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 में की गई थी। इससे पहले इसकी जगह ब्राउन बेस बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना ये तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो ये बैरकपुर में हुई थी, जो कि 29 मार्च 1857 को हुई थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हुए थे? तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं, 25वीं, 49वीं, 94। तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे जो थे वो 34वीं से बंगाल से जुड़े हुए थे। तो ये इसका आंसर आप स्टार मार करके छोड़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये बख्त खां को दिया था, जो कि उनका सेना नायक थे, और ये प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसका प्रमुख कारण था, जिस वजह से 1857 की क्रांति हुआ था। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता है? तो ये WH रसेल ने लिखा था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से प्रारंभ हुई थी, जो कि 10 मई को स्टार्ट हुआ था, जबकि इसका शुरुआती जो हुआ था वो बैरकपुर से हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था, उसके बाद की ये सारी घटनाएं हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? तो कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो ये फ्रेंड सबसे पहले दिल्ली को ही अधिकृत किया था, जो कि मेरठ के सैनिकों द्वारा दिल्ली पे धावा बोलने से और वो दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया था, जो कि कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में ये कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात अंग्रेजों ने दिल्ली पे पुनः अपना अधिकार किया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? तो ये आगरा थी। फ्रेंड्स, इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये ग्वालियर में हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है, जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो ये हीरोज से सामना करना पड़ा था, जो कि इन्होंने ही लास्ट में जब वीरगति को प्राप्त हुए थे तो इन्होंने कहा था इस युद्ध में केवल एक महिला पड़ी हुई है, जो कि एक मर्द है। इसके आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये नोट कर सकते हैं, जो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था ह्यूरेज ने दिया था, जो कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हजरत महल ने किया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग नामों से पूछा जाता है। और आप लोग कृपया पूरा वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस इसी वीडियो में हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो ये अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये तात्या टोपे थे, जो कि उन्होंने कानपुर के युद्ध में बहुत ही मदद किया था। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे को दिया गया था और इसका मित्र मानसिंह के द्वारा ये धोखा किया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आपको दो तीन पॉइंट्स नोट करने वाला है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और ये इन्हें दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, ये धोंदू पंत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये पेशवा के दत्तक पुत्र थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर को क्वेश्चन में अभी तुरंत कंप्लीट किया है, तो आप इसको रिवाइज के लिए देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो वो बिहार से संबंध थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा में शामिल हुए थे। निम्नलिखित 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार प्रांत से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए तो अति इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग नामों से चेंज करके पूछा जा सकता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह ने ही किया था। जगदीशपुर के राजा थे, तो ये कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो राजपूत कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये जगदीशपुर में ये इसका केंद्र था, जो कि यहाँ का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अवो के ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, जयपुर, आउवा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जयपुर होगा, जो कि इस 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो सभी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो फ्रेंड्स, इसमें केवल सी ऑप्शन सही होगा, शहादत खान। इसके अलावा सभी ऑप्शन गलत हैं।
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो फ्रेंड्स इसका मौलवी अहमदुल्ला शाह नाम था, जो कि युद्ध जो कि सभी धर्म अनुयायियों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए केंद्रित किया था। और इसी पे अंग्रेजों ने इनके खिलाफ 50,000 रुपये इनाम रखा था गिरफ्तारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो ये आगरा निवास था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो फिर इसका आंसर भगत सिंह हो जाएगा। इसके अलावा सभी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसके अलावा सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि उधम सिंह ने जो जलियांवाला कांड हुआ था, इसमें उन्होंने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया होंगे, जो कि अंग्रेजों की बहुत ही सहायता किया था। और इस संकट के समय पे कैनिन ने कहा भी था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया और तटस्थता बनाए रखे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा तटस्थता बनाए रखे, जो कि इससे दूर रहे थे, इस विद्रोह से शिक्षित वर्ग। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो फ्रेंड्स इसमें साहूकार और जमींदार जो थे इस युद्ध में भाग नहीं लिए थे। तो इस ऑप्शन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 2 और 4 दोनों होंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़, लखनऊ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर चित्तौड़ हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि IAS प्री 2005 में भी पूछा गया था। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो फ्रेंड इसका आंसर मुंगेर हो जाएगा, जो कि इससे अप्रभावित था। इसके अलावा सभी जगह पे क्रांतिकारी हुए थे। तो इस पॉइंट्स को आप नोट करके रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। तो आप फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं बख्त खां, जो कि दिल्ली से संबंध रखता था। मौलवी अहमदुल्ला ये अवध हो जाएगा। और कुंवर सिंह जो कि आरा, और नाना साहब हो जाएगा कानपुर। तो फ्रेंड्स इसमें इस क्वेश्चन को आप लोग मैच कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो कि आंसर कौन सा सही होगा। तो आप देख भी सकते हैं, जो वक्त का दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला, अवध, कुंवर सिंह, आरा, नाना साहब, कानपुर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो क्या है? झांसी क्या था फ्रेंड्स? इसमें रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ हो जाएगा बेगम हजरत महल। कानपुर, तो इसका हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। कानपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला, और फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमद शाह। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, इसके आगे को क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, बेगम जीनत महल। तो फ्रेंड्स इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, और आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी 1857 क्रांति में भाग लेते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के अंत में दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा नाना साहब, जो कि कानपुर से। नाना साहब हो जाएगा कानपुर से। नवाब हामिद अली, जो कि दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्ला शाह, जो कि
मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा असम से, और नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर असम से मनी दीवान राम था, और मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। नाना साहब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कानपुर से नवाब हामिद अली, जो कि हो जाएगा जो कि इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ से, और मनी दीवान राम जो कि असम से हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोग बार बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। प्रथम वायसराय कौन बना था? तो वो लॉर्ड कैनिंग ही बना था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कितनी बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेर से। 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पामस्टोन था। इनका पूरा नाम क्या था? विस्कॉन्ट पामस्टोन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें से सभी ऑप्शन गलत हैं, जो कि 1857 के आंधी से नहीं जुड़ा हुआ है। 1857 का विद्रोह ने मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, जिस वजह से यह युद्ध सही तरीके से चल नहीं पाया, और अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। तो फ्रेंड इसके सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इसमें भारतीय राजाओं ने भी क्या किया था? ब्रिटिश सरकार को मदद किया था, जिसमें कि ग्वालियर के सिंधिया मेन रूप से आए हैं। और आप लोग देख सकते हैं जिसमें कि पाटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह में क्या किया था? इस विद्रोह को दमन करने में सहायता प्रदान की थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने केंद्रीय क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया। छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो फ्रेंड इसका शिक्षित वर्ग और अंग्रेजों का शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग ने क्या किया था? अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहा था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकोलस, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो फ्रेंड्स इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दिल्ली से संबंधित है। तो ये आप वो पहला आंसर को पहले ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी ऑप्शन क्या है? सही हैं। तो इसमें हो जाएगा 2, 3, 4। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही होना चाहिए। और इसमें क्या हुआ था? जब दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में क्या हुआ था? जनरल जॉन नीलसन घायल हुए थे, और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1857 की हो गई थी। और लखनऊ में जो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेसिडेंसी की रक्षा में सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हेवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि विचार कीजिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि कह रहा है को और का दोनों सत्य है। तो फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और कह रहा है जो क का सही स्पष्टीकरण नहीं है, नहीं इसका ये स्पष्टीकरण सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि को और का दोनों सही है, और का जो है को का सही स्पष्टीकरण है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेयर ने यह संज्ञा दी थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये हुए थे वीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वीडी सावरकर ने दिया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये एसएन सेन हो जाएगी, जो कि इससे पहले आरसी मजूमदार थे, लेकिन किसी मतभेद के कारण उन्होंने इससे दूरियां अपनी बनाए रखी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो सर सैयद अहमद खां था, जो कि पहली बार अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद में इसकी चर्चा की थी। तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका था? तो ये आरसी मजूमदार का था, जो कि अपनी पुस्तक 1900 द म्यूटिनिटी एंड द रिलीवेशन ऑफ 1857 में यह बात लिखी थी। किसने कहा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरसी मजूमदार ने कहा था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो ये डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस सेन थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो फिर इस सभी ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है, जो कि इस घटना के बाद क्या हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और डायरेक्ट यह क्राउन के हाथों में चला गया। और ये घटना कब हुई थी और इसकी उसको उद्घोषणा कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को हुई थी। और इस समय लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे, और इसी घटना के बाद से ये प्रथम वाइसराय यहाँ पे प्रथम वाइसराय बनाए जाते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो ये 1 नवंबर 1858 ईस्वी को होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें कि सीधे कंपनी को ताज के हाथ में दिया गया, और इसके अंतर्गत भारत में एक मंत्री या सचिव और 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर सके आप रख सकते हैं। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने की आश्वासन दिया था। इन निम्न आश्वासनों में से कौन सी ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस सभी ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है वो सही है। रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी गई थी, तो और यथापूर्वक स्थिति बनाए रखी। 1857 के विद्रोह का
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने से किसी के विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भारतीय प्रशासन को क्या क्या कहता है, ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना था और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का नियमन करना था। तो फ्रेंड्स इसके तहत इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना, और थर्ड ऑप्शन है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो फ्रेंड्स इसमें 1 और 2 जो पॉइंट है वो सही है। तो इसके अंतर्गत इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट कर रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थे? तो ये पीला आयोग हो जाएगा, जिसमें कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुए थे, जाति धर्म के आधार पे सैनिकों की जाति धर्म और इसके आधार पे सैनिकों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें कि पहले जो अनुपात रेशियो था वो 5 यदि 1 था, तो इसमें 1:2 किया गया, क्योंकि ज़्यादा संख्या भारतीय होने की वजह से यह घटना अत्यधिक जगहों पे फैला था। तो इस चक्कर में इन्होंने ऐसी नियम बनाई थी इन्होंने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो ये गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से हुए, क्योंकि इससे पहले 90% जो सैनिक थे वो अवध और बंगाल से रहते थे, लेकिन इस विद्रोह को फैलाने में इन्हीं दोनों सैनिकों का रोल था। तो इस वजह से इन्होंने सब इन प्रांतों से बाद में सैनिक को शामिल नहीं किया था। तो फ्रेंड्स ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 1857 की क्रांति से बन सकते थे, उस सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, जिसके बाद आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग फ्रेंड्स इस शॉर्ट्स नोट्स को भी आप लोग रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके शुरुआती टॉपिक कंप्लीट करने में मदद करेंगे और इससे कन्फ्यूजन क्योंकि यदि इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है तो ये जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, यदि आप इस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे तो ये आपके सभी क्वेश्चन में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।